टॉपिक इज लेयर्स ऑफ द रेटिना। हम लोग का रेटिना का जो 10 लेयर्स होता है वो हम लोग को एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली याद रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम्स और एमसीक्यू में हम लोग का ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता है। वो एंटीरियर टू पोस्टीरियरली आप लोग को लेयर्स का नाम लिखना पड़ता है। तो हम लोग को क्या दिक्कत होता है, हम जब भी पढ़ते हैं हम लोग को याद नहीं रह पाता है कि इसके बाद कौन सा लेयर है, इसके बाद हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो टुडे मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखी है, देख लीजिए। RPEO2I2GN लिमिटेड, ये है हम लोग का ट्रिक। सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा, RPEO2I2GN लिमिटेड। सो देख लीजिए, R फॉर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो हम लोग का फर्स्ट लेयर है, देन P फॉर फोटोरिसेप्टर लेयर जो हम लोग का सेकंड लेयर है, E फॉर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो हम लोग का थर्ड लेयर है, देन O2, मैंने यहाँ पे O2 क्यों लिखा है, क्योंकि दो हम लोग का आउटर फॉर्म आता है। हम लोग पहले इनर लिख देते हैं फिर आउटर लिख देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए मैंने O2 लिख दिया है। सो O2 का मतलब है एक है आउटर न्यूक्लियर लेयर और एक है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर जो दो बार आता है आउटर फॉर्म में। देन I2 इनर भी दो बार आता है, देखिए, इनर न्यूक्लियर लेयर एंड इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। देन G फॉर गैंग्लियनिक सेल लेयर, देन N फॉर नर्व फाइबर लेयर एंड लिमिटेड इसका होगा इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना पड़ेगा RPEO2I2GN लिमिटेड। तो ये हम लोग का 10 लेयर आप इजीली इसके सहारे आप लोग लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको MCQ भी आया तो आप ऐसे काउंट करके आप लिख सकते हैं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, the seventh layer of the retina containing the axons of bipolar cells and amacrine cells and the dendrites of ganglionic cells is known by what name? तो देखिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि सेवेंथ लेयर ऑफ रेटिना। अगर किसी को याद नहीं रहा कि सेवेंथ लेयर ऑफ रेटिना है क्या, और उसको ये भी याद नहीं रहा कि एक्सन ऑफ बाइपोलर सेल, एमाक्राइन सेल ऑफ द डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ द गैंग्लियनिक सेल्स, ये सब कहाँ रहता है, तो ये कभी भी वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये याद रहा तो आप ऐसे ईजीली सेवेंथ लेयर निकाल सकते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पे ऐसे हाथ में RPEO2I2GN लिमिटेड। सो RPEO2I2, तो सेवेंथ लेयर मेरा I2 में जा रहा है। तो I2 का मतलब एक है इनर न्यूक्लियर लेयर और एक है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। सो मेरा सेवेंथ लेयर हुआ इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। सो ऐसे ही आप लोग इंटरव्यू में भी आप लोग गेस कर सकते हैं, ऐसे हाथ से आप लोग काउंट करके भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं।